भारतीय भवनों की कहानी। भगवत शरण उपाध्याय। लाल किला। लाल किला भी शाहजहां का ही बनवाया हुआ है। उसने एक बार आगरा छोड़कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया था। उसके लिए महलों की जरूरत थी और ऐसे महलों की जिनमें शाहजहां का जैसा कला पसंद रह सके। और इन महलों की रक्षा के लिए किले की जरूरत थी। और शाहजहां ने 1638 ईस्वी में लाल पत्थरों का अपना वो दिल्ली का मशहूर लाल किला बनवाना शुरू किया। 9 साल बाद उसके गद्दी नशीन होने के 20वें बरस यह किला बनकर खड़ा हो गया। 12-12 गज की दीवारें अपने कलश कंगूरों के साथ नाजुक बुर्जियों के साथ तैयार हो गईं। 2 प्रधान द्वार, दिल्ली दरवाजा और लाहौरी दरवाजा खुल गए। तिमंजिले द्वार खूबसूरत बुर्जियों से लैस। महल जमुना की तरफ वाली दीवार के सहारे बने, जिससे नदी का दृश्य सामने रहे, जिससे आगरे की गर्मी से कुछ निजात मिले। इस गर्मी से बचाव के लिए महलों के नीचे तहखाने भी बना लिए गए। सामने की दीवारों के किनारे किनारे खाई दौड़ा दी गई और उसे जमुना के पानी से भर दिया गया। ऊपर उठाऊ लकड़ी का पुल डाल दिया गया। फाटक के घुसने के बाद लाल पत्थर का ऊंचा दरवाजा है। उसके ऊपर का दालान नौबत खाना था, जहां नौबत बजा करती थी। इस नक्कार खाने के पीछे चौक है, जिसमें विशाल दीवाने आम आज भी शानदार खड़ा है। 3 दरों का बड़ा दालान लाल खंभों पर टिका पानदार मेहराबों से सजा। कभी उन पर सुनहरी नक्काशी थी। खंबे, फर्श और दीवारें सुनहरी रुपहली लटकनों, बेशकीमती किमखानों और नरम गलीचों कालीनों से ढक जाती थीं। बाहर शामियाने में अमीर उमरा खड़े होते थे। पिछली दीवार से लगा बादशाह का सफेद तख्त है। उसकी पीठ पर एक से एक सुंदर बेल बूटे कटे हुए हैं। तख्त के सामने के हिस्से में वजीर आदि के खड़े होने और बैठने का इंतजाम आगरे के किले के जैसा ही था। इसी दीवाने आम में संसार प्रसिद्ध शाहजहां का तख्त ताउस रहता था, जिसे नादिर शाह ईरान उठा ले गया। दीवाने खास। दीवाने आम के पीछे दीवाने खास का सहन है और उसके दाएं बाएं शाही महल है। इस सहन को जल्दा खाना कहते हैं। दीवाने खास की समूची इमारत सुंदर संगमरमर की बनी है। इसके खंभों के ऊपर बेल बूटों से सजी सुनहरी पत्थर चढ़ी हुई थी और उन पर टिकी छत चांदी की चादरों से ढकी थी। 1760 ईस्वी में मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ ने उस चांदी की छत को उतरवाकर उससे 17 लाख सिक्के ढलवा लिए थे। दीवाने खास की शक्ल 12 दरी की है। उनमें से एक दरवाजे के मेहराब पर लिखा है, इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। दीवाने खास के दोनों तरफ नदी की ओर शाही महल बने हैं। दक्षिण की ओर खाबगाह, मुसम्मन, बुर्ज, बैठक और रंग महल शाहबुर्ज आदि हैं। रंग महल दीवाने आम के ठीक पीछे सबसे बड़ा है। सामने कभी बाग था जिसमें फव्वारे छूटते थे, नहरें बहती थीं। रंग महल भी सफेद पत्थर का बना है। बीच में सफेद पत्थर का ही कमल सा कटा जलाशय है। यहाँ से पानी बहकर हयात बख्श बाग में झरने के रूप में गिरता था। इस महल की छत भी चांदी की थी, जिसे उतरवा कर फर्रुखसियर ने तांबे की लगवा दी। फिर वो भी जब अकबर सानी को ना रुची तो उसने उसे भी उतरवा कर उसकी जगह लकड़ी की लगवा दी। रंग महल बेगमों का जनान खाना था। इससे उसके दोनों तरफ पर्दे के लिए जालियां बनी थी। नीचे तहखाने थे। किले की दूसरी इमारतों में प्रधान हम्माम, मोती मस्जिद, सावन भादो और हयात बख्श बाग हैं। हम्माम में कई कमरे हैं। इनका फर्श गजब की पच्चीकारी से कालीन का सा कर दिया गया है। कमरों के बीच बीच में नहाने के लिए कुंड बने हुए हैं। उनमें कभी अनेक रतन जड़े थे और सैकड़ों फव्वारे छूटते रहते थे। बीच के कमरे में एक नहर बहती थी, जिसके नीचे ऐसा कटाव था कि पानी बहने पर लगता था कि नीचे मछलियां तैर रही हैं। मोती मस्जिद अत्यंत स्वच्छ सुंदर छोटी सी मस्जिद है, चांदी चूने से पुती हुई, बिल्कुल मोती सी सफेद। पास के मोती महल के पश्चिम में 500 फुट वर्गाकार हयात बाग था। बाहर नहर बहती थी। भीतर के संगमरमर के मंडप के बीच जो चौकोर कुंड बना है, उसमें सुराख कुछ ऐसे बने हैं कि जब नहर का पानी उनसे झरता था तब सावन की झड़ी का दृश्य सामने आ जाता था। इसी से उसका नाम ही सावन पड़ गया था। उधर दूसरी ओर की बनावट से पानी कुछ ज्यादा गिरता है और भादों के बादल जैसे बरसने लगते हैं। सावन भादों के बीच लाल पत्थर का एक जलाशय है, जिसकी आर पार नहर बहती थी। नहर की राह में थोड़ी थोड़ी दूर पर फव्वारे बने हुए हैं। जलाशय के बीच बहादुर शाह का बनवाया जफर महल है।